कौन कौन नंद भग जाए। हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और काफ़ी दिनों बाद में आप सभी को ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं तैयार होके चल दी हूँ फिर से मायके। एकदम से अचानक ही तैयारी हो गई हम लोगों की जाने की। वो भी आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, फिर दिखाएंगे और बताएंगे भी कैसे कहा क्यों जाना पड़ा हम लोगों को। तो यहाँ पर बिटिया के पापा गाड़ी चला रहे हैं, वही जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से ही ले लिया, बैग वगैरह सब साथ में ही लेके जा रहे थे। और 1 बजे स्कूल के बाद में वही निकले थे हम। 1 बजे के बाद में यहाँ पर आ गए। बच्चों की मस्तियाँ चालू हैं, क्योंकि ननिहाल कैसा भी हो और बच्चों के लिए ननिहाल सबसे प्यारा होता है। ननिहाल में ना बच्चे खूब मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर ये चाय बना रही हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बस पहुँचे हैं और चाय नाश्ता की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर कुछ बोल भी रही थी, वो वॉइस हमने हटा दी क्योंकि मेरी कम आ रही थी, इधर उधर वाले की ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इधर किचन में नहीं बाहर को बैठे थे, सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, वही बातें आ गई थी तो हमने हटा दिया। और अब हम घर से बाहर जा रहे हैं बच्चों को देखने कि बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। क्योंकि मायके में पापा का घर है, इसके सामने ही रोड है। इतनी तेज़ ये रोड चलता है, पूरे दिन यहाँ पर बाइक वगैरह और 4 पहिया वाहन सब चलता रहता है। तो हमारे यहाँ भतीजे जो हैं उनकी तो आदत पड़ी है, क्योंकि उनको तो मालूम है कैसे क्या है। हमारी बच्चियों को नहीं पता है, तो इसीलिए मैं बाहर देखती रहती हूँ। रोड पर तो नहीं है। इधर हमारा भतीजा है छोटा वाला, कितनी तेज़ भाग के गया है, कुछ मस्ती कर रहा था ये भी। और बहुत छोटा है, भागता बहुत तेज़ है। और हमने बुलाया भी, नहीं आया मेरे पास, उधर भाग गया चाची के घर इधर, क्योंकि वहाँ भी वो जाता रहता है, अब अकेला चला जाता है। और यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि बाहर घर के बाहर 1-2 लोग बैठी थी, वही पूछ रही थी अभी बहुत जल्दी आ गई हो, अभी गई थी कोई काम था, तो वही हम बताए थे। क्योंकि मैं शादी में गई थी भैया के और 2-3 बार आना जाना हुआ, और मैं ना भाभी को कुछ मुँह दिखाई में दी नहीं थी। फिर इन्होंने विचार किया कुछ ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, चलो कुछ दे देते हैं इनको, कुछ गिफ्ट मुँह दिखलाई में। और ज़्यादा भारी गिफ्ट तो नहीं दिए थे हम लोग, क्योंकि उनको सब कुछ मिल ही गया था। और फिर हमने ना बिछिया ख़रीद लिए थे, वही दे के आई थी, ज़्यादा नहीं दे पाई थी। हमने कहा साड़ी तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती हैं, और साड़ी भी नहीं लिए थे, फिर हमने बिछिया ही ले लिए थे। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, जो कि यहाँ पर पापा के यहाँ खाना बन रहा है सभी लोगों का, जो चाची और चाचा सबका, बुआ फूफा, मतलब जितने भी मेहमान थे बाकी घर के सदस्य, सभी का खाना एक ही जगह बन रहा था। मैंने आप सभी को बताया भी था, मैं जब जाती हूँ वहाँ पर तो खाना एक ही जगह बन जाता है। और यहाँ पर कद्दू काटा जा रहा है, देखिए हमारी बुआ की बिटिया है जो कि कद्दू कटवा रही है। और कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, ये भी हमारी बुआ की बिटिया है, तो सब्ज़ी काट रही थी, इधर आलू छिलवा रही थी। ये सभी लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमको ही जल्दी था आने का। तो हमने कहा जल्दी जल्दी बनाओ तो खा के चले जाएं, नहीं तो फिर ऐसे ही चले जाएं। तो सब लोग कहने लगे खाना ही खा के जाओ, क्योंकि शाम हो गई थी। इधर हमारी मौसी की बहू भी आ गई थी, हमारी भाभी, मौसी की मतलब मौसेर भैया, उनके यहाँ भाभी यही है, काली वाली साड़ी जो पहने हैं। तो हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी सुंदर है भाभी हमारी। और ये भी आई थी मुँह दिखाई में कुछ देने। और ये इनका लल्ला है, और ये जा रही हैं अब रात में, क्योंकि मेरी मौसी पड़ोस में ही है, 2 किलोमीटर पड़ता है
कस्बा, वहाँ के मतलब ये लोग रहने वाले हैं। तो रात में ही चले गए थे ये लोग और अंधेरा था बिल्कुल, और फिर भी हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। हमने कहा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं, धुंधला तो आएगा ही। और उनको भेज दिया। फिर हम लोग आ गए वापस घर पे फिर लग गए इधर खाने में, जो कि इधर ये बना रही थी कद्दुआ और मैं बना रही हूँ इधर आलू की सब्ज़ी। चलो थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। इधर नई वाली भाभी बैठी थी, इधर बच्चे थे, इधर हमारी बुआ ले हुई थी। और अब ना खाना पीना खा के हम लोग जा रहे हैं घर, और समय है वही 8:30 बजे रात का, और घर आते आते वही 9 सवा 9 बज गया था। और फिर दूसरे दिन आप सभी को मिल रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ करेला की सब्ज़ी, जो कि 2 दिन पहले की रखी थी, और इसमें ना काफ़ी समय लगता है, तो हमने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर बस वही सामग्री तैयार करनी है करेला की। करेला की सब्ज़ी बनाने के लिए काफ़ी बारात तैयार करनी पड़ती है, लहसुन प्याज ज़्यादा साग काफ़ी मसाले पड़ते हैं। और इधर साथ में तुरई की भी सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि करेला की सब्ज़ी सभी पसंद नहीं करते हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम ये खा लेंगे। और उनके लिए बना रही हूँ इधर तुरई की भी सब्ज़ी। तो इधर तुरई भी की सब्ज़ी बनाऊँगी करेला की। ये देखिए मसाला सब हमने काट छील लिया है, अब इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे, बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। और इधर करेला जो कि इस तरीके से बना के रख लिए हैं, इसी में जो है ग्रेवी बना के भरेंगे। इधर मसाले भून रहे हैं जो कि हमें पीसना है, सौंफ जीरा धनिया और काली मिर्च है इसमें, तो इसको भी भून लिया। और अभी भूनेंगे हम सरसों, क्योंकि करेला में सरसों तो जो ज़रूर ही पड़ती है, तो सरसों को भी भूनेंगे। और इधर ये देखिए पेस्ट बन गया है हमारा, और यही बचा है पीसने को, इसको भी पीस लेते हैं। और सरसों भी अच्छे से चटक गई है, देखिए बहुत अच्छी भुनी है। और यहाँ पर हम भगोने में लगा लेंगे मिट्टी इस तरीके से, ताकि भगोना जलेगा नहीं। और हम ये सब्ज़ी बनाएंगे चूल्हे पे, जो कि लकड़ी कंडे से बनाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी ना काफ़ी समय तक जब बनती है धीरे धीरे आंच में, धीमी धीमी आंच में, तब भी ये टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर इसमें एक स्टैंड रख लिया है, और डाल लेंगे सरसों का तेल इसी भगोने में, और उसके ऊपर से बस भर भर के रख देंगे करेला, और बस पानी डालकर रख देंगे पकने के लिए। और मैं हमेशा ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनती है। ये देखिए इस तरीके से भरेंगे सारे मसाले। तो सभी के यहाँ बनते हैं और सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, कोई कैसे भी बनाता है, कोई कैसे भी बनाता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और बनाऊंगी मैं यहाँ पर, ये देखिए जो कि काफ़ी अच्छे चूल्हे बनाए हमने, लेकिन मैं बंदरों की वजह से यहाँ पर खाना नहीं बना पाती हूँ। इधर हमारी छोटी बेटी है जो कि लकड़ी लिए आ रही है, काफ़ी मदद करती हैं जब मैं ऐसा वैसा कोई काम करती हूँ। क्योंकि जब बच्चियाँ छोटी थी काफ़ी दिक्कत होती थी, अब थोड़ा मदद करने वाली हो गई तो काफ़ी मदद कर देती है मेरी। तो
तो यहाँ पर ये लकड़ी लेके आ गई हैं और चूल्हा भी जलाने की कोशिश करेंगी। जब तक मैं इधर वो करेले भर रही हूँ तब तक ये अपना कर रही थी। फिर मना भी मैं कर रही थी मत करो बेटा, क्योंकि इनको अच्छा लग रहा था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी लेके कंडी वगैरह, क्योंकि थोड़ी बहुत कंडी रख लेंगे तो अच्छे से चूल्हा जल जाएगा। इस समय वैसे भी इतना ईंधन सूखा हुआ है, चुटकियों में चूल्हा बहुत तेज़ जलता है और ठंडियों में जलाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो ये अपनी कोशिश कर रही है चूल्हा को संभालने में। ये देखिए किस तरीके से रख रही है लकड़ी। और अब ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जो कि इनका रखा हुआ सब हटा के हमने दोबारा से रखा है। और यहाँ पर कागज़ की सहायता से जलाएंगे चूल्हा, और बस लकड़ी के अंदर रख के और वही रख देंगे, भगोना बन जाएगा। और सुबह में हटाएंगे क्योंकि पूरी रात मैं यहीं पर रखा रहने देती हूँ भगोना, जो कि धीरे धीरे पकती है सब्ज़ी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे गैस पर भी मैं बना सकती हूँ, मैं जान के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गैस पर हम थोड़ी देर रखेंगे फिर हटा लेंगे, पूरी रात तो नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर आग बनी रहती है चूल्हे के अंदर, फिर मैं सब्ज़ी ये पूरी रात रखी रहने देती हूँ, जो कि सुबह में हटाती हूँ। और एक करेला की सब्ज़ी कढ़ी हुई और ऐसी वैसी सब्ज़ी होती है, जो कि जितना टाइम तक हम पकाएंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर वही चूल्हे को अच्छे से मैं जला रही हूँ। और जो भी भैया दीदी प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और आप सभी ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए प्लीज़। थोड़ा मैं इस समय ना छुट्टियां चल रही हैं और घर पे मेहमान भी हैं हमारे, तो मैं ज़्यादा मोबाइल पे नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, समय नहीं निकाल पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी आप सभी को। हमारे भी जितने भैया दीदी जुड़े हमसे, तो उनसे मैं सॉरी बोल रही हूँ। और जैसे ही समय मिलेगा मेहमान जाएंगे फिर मैं थोड़ा बहुत समय निकालूंगी। और यहाँ पर ये देखिए हमारा खाना तैयार है, जो कि करेला की सब्ज़ी निकाल ली हमने।